हेलो, वेलकम टू ऑल। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट हम किसी भी रिसर्च पेपर को लिखने से पहले एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं जो कि एक पैराग्राफ में होता है। तो उस एब्स्ट्रैक्ट एक लाइक अ समरी होती है जो कि 150 से 200 वर्ड्स की लिखी जाती है और किसी भी रिसर्च पेपर को लिखने के पहले एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। वो एब्स्ट्रैक्ट आपका इतना इम्पैक्टेबल होना चाहिए, इतना रीडेबल एब्स्ट्रैक्ट पेपर होता है। उस एब्स्ट्रैक्ट पेपर पे आपको पूरे रिसर्च पेपर की एक समरी लिखनी पड़ती है। तो इसको मैंने समझाया, एक यूएस की रिसर्च पेपर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप ऊपर देख रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट रिसर्च कॉन्फ्रेंस। इस वेबसाइट से मैंने इस पीडीएफ को उठाया है जो कि आप एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है, कितना इंपैक्टेबल होता है, कितना यूजफुल होता है किसी भी रिसर्च पेपर के लिए। जो भी आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आपका कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स है जिसको मैंने इस पे डिस्क्राइब किया है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने इस पीडीएफ को अपलोड किया है कि कैसे हाउ टू राइट अ एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो एब्स्ट्रैक्ट इसमें मैंने पूरा पीडीएफ में दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ हिंदी में कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट एक टाइप की समरी है, अ समरी ऑफ अ रिसर्च स्टडी दैट हाईलाइट्स इट्स मेजर पॉइंट्स व्हाइल कंसिस्टेंटली डिस्क्राइबिंग इट्स स्कोप। 150 से 200 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, उस एब्स्ट्रैक्ट को आप जिस भी फील्ड से आप लिख रहे हैं तो उस फील्ड के बारे में कितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आप एक समरी के रूप में एब्स्ट्रैक्ट में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एब्स्ट्रैक्ट को आप हमेशा एक पैरा में लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट कभी भी 2-3 पैरा में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट? हु रीड्स देम? कौन इसको रीड करता है? हाउ आर दे यूज? एब्स्ट्रैक्ट को आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब अपना रिसर्च पेपर डालते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिसर्चर होते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके एब्स्ट्रैक्ट को पहले पढ़ते हैं। तो उससे उनको पता लग जाता है कि आपका जो रिसर्च पेपर है वो कितना इंपैक्टेबल है। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, ये एक समरीज होता है जिसको मिनी टेक्स्ट में लिखा जाता है। स्क्रीनिंग एडवाइस होता है जो कि रीडर एंड कॉन्फ्रेंस अटेंडीज उसमें लिखा जाता है। रिव्यूज उसके होते हैं और इंडेक्सिंग भी उसकी होती है। तो ये जितने भी रिसर्च पेपर जो लिख रहा है उसको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी। 150 से 200 वर्ड्स होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट में। ले ऑडियंस एजुकेटेड बट यूनिफॉर्म्ड ऑन योर टॉपिक। आपका जो टॉपिक है वो एकदम पढ़ा हुआ होना चाहिए कि उसको आदमी पढ़ते ही बहुत ही ईजिली तरीके से अपने अंदर एज्यूम। एब्स्ट्रैक्ट को अगर आप लिखते हो तो उस एब्स्ट्रैक्ट को एक एक्सेप्टेबल व्यू होना चाहिए कि अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो वो उस रिसर्च के पेपर के बारे में एक आपको एक सही जानकारी दे रहा हो वो एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ओनली 1 एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन पर पर्सन। एक एब्स्ट्रैक्ट आप एक रिसर्च पेपर में ही आप अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि आपका मान लीजिए एक टॉपिक पे आपके 4 रिसर्च पेपर है तो एक ही एब्स्ट्रैक्ट को आप चारों रिसर्च पेपर पे नहीं यूज़ कर सकते। हर रिसर्च पेपर का एक अलग इंडिविजुअल एब्स्ट्रैक्ट होगा और उससे रिलेटेबल होगा। तो इसमें सारे पर्पस मैंने बता दिया जो कि मेन पॉइंट्स थे। अब उसके बाद आप यहाँ पे पीडीएफ में देख सकते हो कि उसका बैकग्राउंड इंडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए है, मेथड्स अच्छे होने चाहिए लिखने के, रिजल्ट भी उसमें होना चाहिए, कंक्लूजन भी होना चाहिए। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट को लिखने के लिए उसमें रिजल्ट्स भी उसमें शो होना चाहिए, कंक्लूजन भी होना चाहिए और उसका पर्पस क्या है वो पर्पस भी आपको एब्स्ट्रैक्ट में लिखना जाती है। उसका एक प्रीफॉर्मा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दूसरे लिंक में, तो उसको आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।